अलम नशरह लका सदरक, वो राज जो अल्लाह ने सीने में छुपाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अल्लाह के प्यारे बंदो, अल्लाह की रहमत के तालिबों और उन तमाम रूहों को जो आज इस वक्त मायूसी के अंधेरे में डूबी हुई हैं, यह बयान उन्हीं के लिए है। यह बयान उन हाथों के लिए है जो दुआ में उठते हैं और खाली लौट आते हैं। यह बयान उन आँखों के लिए है जो रात को छत को तकती रहती हैं और नींद नहीं आती। यह बयान उन दिलों के लिए है जिन पर इतना बोझ है कि सांस लेना भी भारी लगता है। आज हम एक ऐसी सूरह की बात करेंगे जो कुरान में सबसे छोटी सूरहों में से एक है, लेकिन इसका मफहूम इतना गहरा है, इसका राज इतना पोशीदा है कि अगर एक बंदा इसे सच्चे दिल से समझ ले तो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। यह सूरह है सूरह अल-इंशिराह, जिसे सूरह अलम नशरह भी कहते हैं। अल्लाह ताला ने इस सूरह में अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ ऐसा कहा जो पूरी इंसानियत के लिए एक रोशनी है, और आज हम उसी रोशनी को लेकर उस अंधेरे की तरफ चलेंगे जो हम में से हर एक के दिल में किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। पहला हिस्सा, मायूसी क्या होती है और यह कहाँ से आती है। दोस्तों, पहले यह समझना जरूरी है कि मायूसी क्या होती है। मायूसी सिर्फ उदासी का नाम नहीं है। मायूसी एक ऐसी कैफियत है जब इंसान यह सोचने लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, जब वो यह मान लेता है कि मेरी तकदीर में खुशी नहीं है, जब वो यह सोचने लगता है कि दूसरों की दुआएं कबूल होती हैं, मेरी नहीं, जब वो यह महसूस करता है कि अल्लाह शायद मुझसे नाराज है, वरना मेरी हालत ऐसी क्यों होती। और भाइयों और बहनों, यह वो लम्हा है जब शैतान सबसे ज्यादा खुश होता है, क्योंकि शैतान का सबसे बड़ा हथियार यही है। वो इंसान को अल्लाह की रहमत से मायूस करता है। वो उसके कान में धीरे से फुसफुसाता है और कहता है, देखो कितने साल हो गए, देखो कितनी दुआएं की, देखो कुछ नहीं बदला, अब छोड़ दो, अब थक जाओ, अब टूट जाओ। और अफसोस यह है कि बहुत से लोग शैतान की इस चाल में आ जाते हैं। लेकिन आज हम उस कुरानी आयत की बात करेंगे जो सीधे इस मायूसी को काटती है, जो इस अंधेरे में एक ऐसी रोशनी लेकर आती है कि दिल रोशन हो जाता है। दूसरा हिस्सा, सूरह अलम नशरह का नाजिल होने का पस मंजर। दोस्तों, यह सूरह किस वक्त नाजिल हुई, यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप उस पस मंजर को समझेंगे तो इस सूरह की हर आयत आपके दिल में उतर जाएगी। यह वो दौर था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे। इस्लाम अभी अभी फैलना शुरू हुआ था। मुट्ठी भर लोग थे जो ईमान लाए थे। चारों तरफ से दुश्मन थे। कुरैश का अत्याचार था। सहाबा पर जुल्म हो रहा था। बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को तपती रेत पर लिटाया जा रहा था। खब्बाब रज़ियल्लाहु अन्हु की पीठ पर जलते अंगारे रखे जा रहे थे। आमिर और सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हुमा को शहीद किया जा रहा था। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल, वो दिल जो सबसे ज्यादा नरम था, जो सबसे ज्यादा महसूस करता था, उन तमाम तकलीफों को देखकर बेचैन था। उन्हें तकलीफ होती थी अपने साथियों की तकलीफ देखकर। उन्हें दर्द होता था यह देखकर कि उनकी उम्मत पर इतने जुल्म हो रहे हैं। इसके अलावा मक्का वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते थे। उन्हें पागल कहते थे, जादूगर कहते थे, झूठा कहते थे। हर तरफ से तंज और तशनीय थी, हर तरफ से इनकार और रद्द था। और ऐसे में, ऐसे मुश्किल वक्त में अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी पर यह सूरह नाजिल की। क्या हमने आपके सीने को खोल नहीं दिया? गौर करो इस सवाल पर। अल्लाह ने यहाँ एक सवाल पूछा, लेकिन यह वो सवाल नहीं है जिसका जवाब देना हो। यह वो सवाल है जो दिल को याद दिलाता है। यह वो सवाल है जो कहता है, बंदे जरा सोच, जरा याद कर, जरा देख कि मैंने तेरे लिए क्या क्या किया है। तीसरा हिस्सा, शरह सद्र क्या होता है। दोस्तों, शरह सद्र का मतलब सिर्फ सीने का खुलना नहीं है। इसका मतलब बहुत गहरा है। शरह सद्र का मतलब है दिल का वो हाल जब इंसान को सुकून मिले, जब इंसान का दिल हर तरफ से बंद न हो, जब इंसान की सोच तंग न हो, जब इंसान हर मुश्किल को झेलने की ताकत रखे, जब इंसान के अंदर एक ऐसा नूर हो जो उसे राह दिखाए। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि शरह सद्र के कई मतलब हैं। पहला मतलब
ईमान का नूर। जब अल्लाह किसी के दिल में ईमान डालता है तो उसका सीना खुल जाता है, उसे एक सुकून मिलता है जो दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना तो सबसे पहले और सबसे ज्यादा ईमान के नूर से रोशन था। दूसरा मतलब नबुव्वत की जिम्मेदारी उठाने की ताकत। अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह सामर्थ्य दिया कि वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा सकें। पूरी इंसानियत को हिदायत देने का काम यह कोई छोटी बात नहीं थी, लेकिन अल्लाह ने उनके सीने को इसके लिए तैयार किया। तीसरा मतलब मुश्किलों में सब्र की ताकत। जब इंसान का सीना खुला हो तो वो मुश्किलों से घबराता नहीं, वो परेशानियों में भी सुकून रखता है, वो तूफान में भी डूबता नहीं। और यहाँ एक बड़ी बात है, अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि क्या हमने नहीं खोला, यानी यह काम अल्लाह ने खुद किया था, यह कोई इंसानी कोशिश नहीं थी, यह अल्लाह की अता और करम था। चौथा हिस्सा बचपन में शरह सद्र का वाकया। और दोस्तों, यहाँ यह भी याद रखो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने का खुलना यह सिर्फ मजाजी बात नहीं थी, यह हकीकी तौर पर भी हुआ था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा के पास थे, उस वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने आपका सीना खोला, उसमें से एक काला टुकड़ा निकाला जो शैतान का हिस्सा था, और उस सीने को जमजम के पानी से धोया और वापस बंद कर दिया। यह वाकया बुखारी और मुस्लिम में है, यह हकीकत है, कोई कहानी नहीं। इस वाकये का मतलब क्या है? इस वाकये का मतलब यह है कि अल्लाह ने अपने महबूब को हर उस चीज से पाक किया जो उनके दिल को मैला कर सकती थी, हर उस चीज से पाक किया जो उन्हें अपनी जिम्मेदारी से रोक सकती थी। और यह शरह सद्र, यह सीने का खुलना, यह सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं है, यह हर उस बंदे के लिए है जो अल्लाह से मांगता है। कुरान में एक और जगह यह लफ्ज आया है, जब मूसा अलैहिस्सलाम को नबुव्वत मिली और फिरौन के पास जाने का हुक्म हुआ तो उन्होंने अल्लाह से क्या मांगा? ऐ मेरे रब, मेरे सीने को खोल दे। यही दुआ थी। सबसे पहले उन्होंने सीने का खुलना मांगा, क्योंकि जब तक सीना न खुले कोई काम नहीं होता, जब तक दिल में वो कुव्वत न हो कोई मुश्किल हल नहीं होती। पांचवा हिस्सा, आज के इंसान का बंद सीना। दोस्तों, अब एक लम्हे के लिए रुको और अपने आप से पूछो, क्या मेरा सीना खुला हुआ है? आज का इंसान किस हाल में है? आज के इंसान का सीना किस किस चीज से बंद है? किसी का सीना गम से बंद है, किसी का सीना फिक्र से बंद है, किसी का सीना नाकामी से बंद है, किसी का सीना बीमारी से बंद है, किसी का सीना काराजा से बंद है, किसी का सीना रिश्तों की तकलीफ से बंद है, किसी का सीना किसी के जुल्म से बंद है। और यह बंद सीना, यही मायूसी है। जब सीना बंद हो जाता है तो इंसान को हर तरफ से अंधेरा दिखता है, उसे कोई उम्मीद नजर नहीं आती, उसे हर दरवाजा बंद लगता है, उसे हर राह रोकी हुई लगती है। लेकिन आज अल्लाह के इस कलाम के जरिए हम यह जानेंगे कि सीने का खुलना मुमकिन है, यह नामुमकिन नहीं है। अल्लाह ने यह काम पहले भी किया है, अपने नबी के लिए, मूसा अलैहिस्सलाम के लिए, और वो आज भी यह काम कर सकता है। छठा हिस्सा, वजन का बोझ। आयत आगे बढ़ती है, और हमने आपका बोझ उतार दिया जिसने आपकी पीठ को झुका दिया था। दोस्तों, यहाँ विज्र का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। विज्र का मतलब है बोझ, वो भारी बोझ जो इंसान की पीठ को झुका दे। अब यहाँ एक सवाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह बोझ क्या था? मुफस्सिरीन ने कई राय दी हैं। एक राय है कि यह वो बोझ था जो नबुव्वत से पहले था, जब आप अल्लाह की रिजा के तालिब थे, लेकिन अभी इस्लाम का रास्ता पूरी तरह वाज़ेह नहीं हुआ था। जब आप गारे हिरा में जाते थे, ध्यान करते थे, सोचते थे, उस वक्त का एक बेचैनी था, एक तलाश थी, और अल्लाह ने नबुव्वत देकर वो बोझ उतार दिया। दूसरी राय है कि यह बोझ अपनी उम्मत की फिक्र का बोझ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत से इतनी मोहब्बत थी कि उनकी गुमराही उन्हें बेचैन करती थी, उनका दर्द उन्हें दुखी करता था, और अल्लाह ने कहा, हमने वो बोझ उतार दिया। तीसरी राय है कि यह बोझ दुश्मनों के तानों का बोझ था। जब चारों तरफ से इनकार हो, तिरस्कार हो, मजाक हो, तो यह भी एक बोझ होता है,
और अल्लाह ने कहा, हमने वो बोझ उतार दिया। 7वां हिस्सा, हमारा बोझ और अल्लाह का वादा। दोस्तों, अब इसे अपनी जिंदगी पर लागू करो। तुम्हारे कंधों पर क्या बोझ है? क्या वो बोझ का राजा का है? क्या वो बोझ किसी बीमारी का है? क्या वो बोझ किसी गुनाह की शर्म का है? क्या वो बोझ किसी रिश्ते की तकलीफ का है? क्या वो बोझ नाकामी का है? जो बोझ तुम्हारी पीठ को झुका रहा है, उसे अल्लाह उतार सकता है। जिस तरह उसने अपने नबी की पीठ से बोझ उतारा, उसी तरह वो तुम्हारी पीठ से भी उतार सकता है। लेकिन शर्त क्या है? यही जानने के लिए हम इस सूरह को आगे पढ़ेंगे। अभी तुम यह जानो, अल्लाह तुम्हारे बोझ से वाकिफ है। वो जानता है कि तुम किस तकलीफ में हो। वो जानता है कि तुम्हारी रातें कैसी गुजरती हैं। वो जानता है कि तुम्हारा दिल कितना थका हुआ है, और वो यह भी जानता है कि तुम अभी तक टूटे नहीं, वरना तुम यहाँ नहीं होते, वरना तुम यह बयान नहीं सुन रहे होते। 8वां हिस्सा, जिक्र की अजमत। अल्लाह ताला आगे फरमाता है, और हमने आपका जिक्र बुलंद किया। दोस्तों, यह आयत सुनो और गौर करो। अल्लाह ने कहा, हमने आपका जिक्र बुलंद किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अल्लाह का अपना नाम जहाँ भी लिया जाता है, वहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी साथ होता है। अजान में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, नमाज में कलीमा, तशहद में दरूद। जहाँ अल्लाह का नाम, वहाँ नबी का नाम। यह वो इज्जत है जो क़यामत तक रहेगी। यह वो बुलंदी है जो दुनिया की कोई ताकत नहीं गिरा सकती। अब सोचो, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे, तब उनके दुश्मन उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। तब लोग उनका मजाक उड़ाते थे। तब उनका जिक्र बुरे लफ्जों में होता था। लेकिन अल्लाह ने कहा, घबराओ मत, हम तुम्हारा जिक्र बुलंद करेंगे। और आज 1400 साल बाद दुनिया के हर कोने में हर लम्हे अल्लाह के साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाता है। हर सेकंड, हर मिनट दुनिया के किसी न किसी हिस्से में अजान हो रही है। हर अजान में नबी का नाम है। यह अल्लाह का वादा था, यह अल्लाह ने पूरा किया। 9वां हिस्सा, मुश्किल के साथ आसानी। अब हम उस आयत पर आते हैं जो शायद कुरान की सबसे ज्यादा दिलासा देने वाली आयत है। तो बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। अल्लाह ने यह बात 2 बार कही, एक बार नहीं, 2 बार, क्योंकि हम भूल जाते हैं, क्योंकि हम मायूस हो जाते हैं, क्योंकि हमें याद दिलाना जरूरी था। और यहाँ अरबी ग्रामर की एक बहुत खूबसूरत बात है जिसे इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया है। अरबी में जब किसी चीज पर अलिफ लाम यानी आए, तो वो उसे एक मखसूस और मुअय्यन चीज बना देता है, यानी वो वही एक चीज है। इस आयत में अल-उस्र यानी मुश्किल पर अलिफ लाम है, मतलब वो एक ही मुश्किल है, वही जो पहले वाली आयत में थी। लेकिन युस्र यानी आसानी पर अलिफ लाम नहीं है। इसका मतलब हर बार नई आसानी है। एक मुश्किल, लेकिन 2 बार, 2 अलग अलग आसानियाँ। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक मुश्किल 2 आसानियों पर कभी गालिब नहीं आ सकती। मुश्किल एक है, आसानियाँ 2 हैं। मुश्किल हारती है, आसानी जीतती है। 10वां हिस्सा, माँ का राज। और दोस्तों, एक और बात, अल्लाह ने नहीं कहा मुश्किल के बाद आसानी, अल्लाह ने कहा मुश्किल के साथ आसानी के साथ। यह बाद नहीं है, यह साथ है, यानी जब तुम मुश्किल में हो, उसी वक्त, उसी लम्हे आसानी भी मौजूद है। तुम्हें उसे देखने की तौफीक नहीं मिल रही, तुम्हारी आंखें उस वक्त सिर्फ मुश्किल को देख रही हैं, लेकिन आसानी है वहीं मुश्किल के ठीक बगल में। जैसे रात और सुबह, जब रात होती है, सुबह उसी वक्त मौजूद होती है, बस थोड़ी देर और। सुबह रात के बाद नहीं आती, सुबह रात के साथ ही चलती है, बस वक्त लगता है उसके जाहिर होने में। 11वां हिस्सा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस आयत का असर। दोस्तों, यह जानना भी जरूरी है कि जब यह आयत नाजिल हुई, तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर क्या हुआ। रिवायात में आता है कि जब यह आयत नाजिल हुई, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खुश हुए कि आपने फरमाया, एक मुश्किल 2 आसानियों पर कभी गालिब नहीं आ सकती।
यह वो खुशखबरी थी जो अल्लाह ने अपने महबूब को उस मुश्किल वक्त में दी थी, और यही खुशखबरी आज 1400 साल बाद हम तक पहुंची है। 12वां हिस्सा, 3 दिन का वजीफा, पहला तारुफ। दोस्तों, अब हम उस वजीफे की तरफ बढ़ेंगे जिसका जिक्र इस बयान में होना है। यह वजीफा 3 दिन का है। यह वजीफा उन लोगों के लिए है जो मायूसी में हैं, जिनके सीने बंद हैं, जिनकी पीठ पर बोझ है। लेकिन किसी भी वजीफे से पहले सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि वजीफा काम क्यों करता है। वजीफा कोई जादू नहीं है, वजीफा कोई तिलिस्म नहीं है। वजीफा दरअसल एक जरिया है अल्लाह की तरफ मुड़ने का, अल्लाह से मांगने का, अल्लाह के कलाम को दिल में उतारने का। जब कोई वजीफा काम नहीं करता तो इसकी एक बड़ी वजह यह होती है कि हम उसे सिर्फ ज़बान से पढ़ते हैं, दिल से नहीं। हम उसे रटते हैं, समझते नहीं। हम उससे नतीजा चाहते हैं, लेकिन अल्लाह से ताल्लुक नहीं चाहते। इसलिए इस बयान में हम पहले वो समझ पैदा करेंगे जो वजीफे को सच्चा बनाती है, जो दुआ को कबूलियत के करीब ले जाती है। 13वां हिस्सा, मायूसी और कुफ्र का रिश्ता। दोस्तों, एक और अहम बात, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद सिर्फ काफिर लोग होते हैं। यह आयत सूरह यूसुफ की है और यह आयत बहुत सख्त है। अल्लाह ने कहा, उसकी रहमत से मायूस होना यह काफिरों की निशानी है। अब यह मायूसी गुनाह क्यों है? क्योंकि मायूसी दरअसल अल्लाह की ताकत पर शक करना है। जब तुम कहते हो अब कुछ नहीं हो सकता, तो तुम दरअसल यह कह रहे हो अल्लाह अब मेरी मदद नहीं कर सकता, और यह बात अल्लाह की अजमत के साथ इंसाफ नहीं है। अल्लाह कुन फैकून का मालिक है। वो हो जा कहता है और हो जाता है। उसे किसी सबब की जरूरत नहीं, उसे किसी वजह की जरूरत नहीं। वो जब चाहे, जिसे चाहे, जैसे चाहे नवाज सकता है। तो फिर मायूस क्यों होना? 14वां हिस्सा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिसाल। दोस्तों, इसी सूरह यूसुफ से एक वाकया याद करो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक नबी का बेटा, एक नबी का पोता, एक नबी के परपोते, खूबसूरती में बेमिसाल, अखलाक में बेनजीर। लेकिन उनकी जिंदगी में क्या हुआ? अपने ही भाइयों ने उन्हें कुएं में फेंका, कुएं से निकालकर गुलाम बना दिया। गुलाम से जेल जा पहुँचे, जेल में सालों गुजारे। जिसने जेल से निकलने का वादा किया उसने भुला दिया। बताओ, इससे ज्यादा मुश्किल और क्या हो सकती थी? घर से बेघर, इज्जत से जिल्लत, आजादी से कैद। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक लम्हे के लिए भी अल्लाह पर भरोसा नहीं छोड़ा। उन्होंने एक लम्हे के लिए भी मायूसी को अपने दिल में जगह नहीं दी, और नतीजा वही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो कुएं में डाले गए थे, मिस्र के खजाने के जिम्मेदार बने। वही जिन्हें भाइयों ने जलील किया था, उन्हीं भाइयों को माफ करने वाले बने। वही जिन्होंने जेल की सलाखें देखी थी, उन्होंने तख्त पर बैठकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। यह अल्लाह की सुन्नत है, यह अल्लाह का तरीका है। वो जब आजमाता है तो आजमा कर उठाता भी है। दोस्तों, हमने आज इस पहले चैप्टर में जो बातें सीखी उन्हें एक बार याद कर लो। पहली बात, सूरह अलम नशरह वो सूरह है जो अल्लाह ने अपने नबी को मुश्किल वक्त में दिलासा देने के लिए नाजिल की। दूसरी बात, शरह सद्र, सीने का खुलना, यह अल्लाह की एक खास नेमत है, और यह नेमत हर उस बंदे के लिए मुमकिन है जो अल्लाह से मांगे। तीसरी बात, अल्लाह ने मुश्किल के बाद नहीं, साथ आसानी का वादा किया है। आसानी अभी भी मौजूद है, बस तुम्हें नजर उठाकर देखनी है। चौथी बात, मायूसी गुनाह है। अल्लाह की रहमत से मायूस होना यह उसकी ताकत पर शक करना है। पांचवी बात, अल्लाह की सुन्नत यह है कि वो आजमाता है और फिर उठाता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इसकी सबसे बड़ी दलील है। दोस्तों, यह बयान अभी शुरू हुआ है, हमने अभी सिर्फ दरवाजा खोला है। असली राज, असली पोशीदा राज अभी बाकी है। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि वो 3 दिन का वजीफा क्या है, उसकी शर्तें क्या हैं, उसे किस नियत से किया जाए, और सबसे अहम, वो वजीफा काम कैसे करता है, उसके पीछे कौन सी कुरानी हकीकत है। लेकिन उससे पहले अभी इस वक्त एक बार अपने दोनों हाथ उठाओ और दिल से कहो, अल्लाह तू कादिर है, तू रहीम है, तू करीम है। मेरे सीने को खोल दे, मेरी पीठ से बोझ उठा दे
और मुझे उस आसानी तक पहुंचा दे जो तूने मेरी मुश्किल के साथ रखी है। मैं हम वजीफे का पहला दिन, उसकी शर्तें और उस राज को खोलेंगे जो ज्यादातर लोग नहीं जानते कि मायूसी टूटती कैसे है और उम्मीद की पहली किरण कहाँ से आती है। उम्मीद की पहली किरण, जब दिल टूटता है तो अल्लाह क्या करता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन, सैयदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही अजमईन। अम्मा बाद। दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने सूरह अलम नशरह का तारुफ किया। हमने जाना कि अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुश्किल वक्त में कैसे दिलासा दिया। हमने जाना कि शरह सद्र क्या होता है। हमने जाना कि मायूसी गुनाह क्यों है, और हमने जाना कि अल्लाह का वादा है मुश्किल के साथ आसानी। लेकिन एक सवाल बाकी था। वो सवाल यह था, जब इंसान मायूसी में हो, जब वो टूटा हुआ हो, जब उसकी दुआएं बार बार कहीं से टकरा कर वापस आती लगें, तो वो करे क्या, कहाँ जाए, किस दरवाजे पर दस्तक दे। आज उसी सवाल का जवाब लेकर आए हैं। आज हम उस 3 दिन के वजीफे की शुरुआत करेंगे जो अल्लाह की इजाजत से मायूसी के अंधेरे में उम्मीद की रोशनी जलाता है, जो बंद दरवाजे खोलता है, जो थके हुए दिल को नई ताकत देता है। लेकिन उससे पहले एक और जरूरी बात। पहला हिस्सा, दिल का टूटना अल्लाह को पसंद क्यों है। दोस्तों, यह सुनकर शायद तुम्हें अजीब लगे, लेकिन सुनो, ध्यान से सुनो। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, मैं उन लोगों के पास हूँ जिनके दिल टूटे हुए हैं। एक और रिवायत में है, अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद वो दिल है जो उसके लिए टूटा हो। और एक मशहूर मिसाल है, जब मिट्टी का बर्तन साबुत और बंद हो तो उसमें कुछ नहीं डाला जा सकता, लेकिन जब वो टूट जाए तो उसमें जो चाहो भर सकते हो। ठीक इसी तरह जब इंसान का दिल अहंकार से भरा हो, घमंड से बंद हो, अपनी ताकत पर भरोसा करता हो, तो अल्लाह की रहमत उसमें उतरने की जगह नहीं पाती। लेकिन जब दिल टूट जाता है, जब इंसान की अपनी तदबीरें सब फेल हो जाती हैं, जब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता, जब वो जमीन पर गिर जाता है, तो उस वक्त उसका दिल खाली होता है, और खाली दिल में अल्लाह की रहमत उतरती है। इसलिए दोस्तों, अगर तुम आज टूटे हुए हो तो घबराओ मत। यह टूटना शायद वो दरवाजा है जो अल्लाह की रहमत के लिए खुल रहा है। दूसरा हिस्सा, वजीफे से पहले की शर्तें। दोस्तों, अब हम वजीफे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी शर्तें हैं जो समझनी जरूरी है, क्योंकि बिना इन शर्तों के वजीफा एक मैकेनिकल अमल बन जाता है, एक रस्म बन जाती है जिसका कोई फायदा नहीं। पहली शर्त, तौबा। दोस्तों, हमारे गुनाह हमारी दुआओं के और रिज्क के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट होते हैं। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से एक मशहूर वाकया है। एक शख्स उनके पास आया और कहा, इमाम साहब, बरसात नहीं हो रही, क्या करूं? उन्होंने कहा, तौबा करो। दूसरा आया और कहा, मेरे बच्चे नहीं हैं। उन्होंने कहा, तौबा करो। तीसरे ने कहा, रिज्क तंग है। उन्होंने कहा, तौबा करो। लोगों ने पूछा, हर मसले का एक ही जवाब? उन्होंने कहा, मैंने कुछ नहीं बनाया, यह कुरान है। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम की ज़बानी फरमाया, अपने रब से माफी मांगो, वो बहुत माफ करने वाला है। वो तुम पर खूब बारिश भेजेगा और तुम्हें माल और औलाद से नवाजेगा। तो पहली शर्त, वजीफे से पहले सच्ची तौबा। कम से कम 100 बार पढ़ो, और दिल से पढ़ो, ज़बान से नहीं, दिल से। दूसरी शर्त, यकीन। दोस्तों, दुआ और वजीफे में सबसे जरूरी चीज यकीन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से इस यकीन के साथ दुआ मांगो कि वो कबूल करेगा। अगर दुआ मांगते वक्त दिल में शक है तो दुआ का असर कमजोर हो जाता है। जैसे किसी से कुछ मांगो और खुद ही सोचो कि वो देगा नहीं, तो तुम्हारी मांग में भी वो ताकत नहीं होगी। तो दूसरी शर्त, यकीन, पूरा यकीन कि अल्लाह सुन रहा है, अल्लाह दे सकता है और अल्लाह देगा। तीसरी शर्त, सब्र। दोस्तों, वजीफे का मतलब यह नहीं कि एक बार पढ़ा और अगले दिन से सब ठीक हो जाए। कभी कभी अल्लाह जल्दी देता है, कभी कभी वो देरी करता है, लेकिन उस देरी में भी उसकी हिकमत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
बंदे की दुआ उस वक्त तक कबूल होती रहती है जब तक वो जल्दबाजी न करे। सहाबा ने पूछा, जल्दबाजी क्या है? आपने फरमाया, यह कहना कि मैंने बहुत दुआ की लेकिन कबूल नहीं हुई और दुआ छोड़ देना। तो तीसरी शर्त सब्र। 3 दिन में भी नतीजा न आए तो रुको, अल्लाह का वक्त सबसे बेहतर है। तीसरा हिस्सा, पहले दिन का वजीफा, रात का वक्त। दोस्तों, अब हम पहले दिन के वजीफे पर आते हैं। पहले दिन का वजीफा रात को किया जाएगा और रात से मुराद तहज्जुद का वक्त है, यानी आधी रात के बाद फज्र से पहले का वक्त। यह वो वक्त है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर रात के आखिरी तिहाई में अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और कहता है, कौन है जो मुझसे दुआ मांगे और मैं उसे दूं? कौन है जो मुझसे मांगे और मैं उसे अता करूं? कौन है जो मुझसे माफी मांगे और मैं उसे माफ करूं? यह हदीस बुखारी और मुस्लिम में है। यह अल्लाह की तरफ से एक खुली दावत है। हर रात बिना किसी अपवाद के हर रात अल्लाह यह पुकारता है। तो अब सोचो, जब अल्लाह खुद पूछ रहा है कौन है जो मांगे, तो हम उस वक्त सो रहे होते हैं। चौथा हिस्सा, तहज्जुद की नमाज का तरीका। दोस्तों, पहले दिन के वजीफे में सबसे पहले तहज्जुद की नमाज है। तहज्जुद की नमाज कम से कम 2 रकात है। आम तौर पर 8 रकात पढ़ी जाती हैं, 2-2 करके। जितनी ताकत हो उतनी पढ़ो। नमाज में क्या पढ़े? पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह अलम नशरह पढ़ो, पूरे दिल के साथ। हर लफ्ज पर सोचो, अलम नशरह लका सदरक, ए अल्लाह तूने नबी का सीना खोला था, मेरा सीना भी खोल दे। व वजना अन का विजर्क, ए अल्लाह तूने नबी का बोझ उतारा था, मेरा बोझ भी उतार दे। दूसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास पढ़ो 3 बार। नमाज के बाद सजदे में जाओ और उस सजदे में जहां माथा जमीन पर हो वहां दिल की बात करो। कोई अरबी याद न हो, कोई बात नहीं, अपनी ज़बान में बात करो, अल्लाह सब समझता है। 5वां हिस्सा, सजदे की ताकत। दोस्तों, सजदा यह वो हालत है जिसमें बंदा अल्लाह के सबसे करीब होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा अपने रब के सबसे करीब उस वक्त होता है जब वो सजदे में हो, तो उस वक्त खूब दुआ मांगो। सजदे में जिस्म की सबसे शरीफ जगह माथा जमीन पर होती है। यह इंसान की सबसे बड़ी इनक्सारी है। यह कहना है, अल्लाह मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ तू है। और जब इंसान यह कहता है तो अल्लाह उसे सब कुछ दे देता है। एक बार एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा, आपकी दुआएं इतनी जल्दी क्यों कबूल होती हैं? उन्होंने कहा, मैं अल्लाह के सामने ऐसे जाता हूँ जैसे एक भिखारी जाता है। मैं अपने पास कुछ नहीं लाता, बस जरूरत लाता हूँ, और वो अपने दरबार से कभी खाली नहीं लौटाता। यही है सजदे का राज। अपनी जरूरत लाओ और उसके सामने रख दो। 6ठा हिस्सा, पहले दिन का मुख्य वजीफा। दोस्तों, तहज्जुद और सजदे के बाद पहले दिन का मुख्य वजीफा है। यह वजीफा है सूरह अलम नशरह को 21 बार पढ़ना, लेकिन सिर्फ पढ़ना नहीं, उसका मतलब समझते हुए पढ़ना। पढ़ने का तरीका, पहले पढ़ो और एक लम्हे के लिए रुको और दिल में यह तसव्वुर करो, अल्लाह अपने नबी से यह पूछ रहा है और अल्लाह की यह मेहरबानी देखो। फिर पढ़ो और अपना बोझ याद करो। वो बोझ जो तुम्हारी पीठ पर है उसे अल्लाह के हवाले करो। दिल में कहो, ए अल्लाह यह बोझ उठा। फिर पढ़ो और यकीन करो कि आसानी है, अभी है, इसी वक्त है। यह 21 बार पढ़ो और हर बार नए जज्बे के साथ पढ़ो। 7वां हिस्सा, दरूद का अहमियत। दोस्तों, वजीफे से पहले और बाद में दरूद शरीफ पढ़ना बहुत जरूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर एक बार दरूद भेजता है अल्लाह उस पर 10 रहमतें भेजता है। और एक और बात, दरूद पढ़ने से दुआ कबूल होने की उम्मीद बढ़ती है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद यह अल्लाह को पसंद है। और जब दुआ की शुरुआत और आखिर ऐसी चीज से हो जो अल्लाह को पसंद हो, तो बीच की दुआ भी कबूल होने की उम्मीद होती है। इसलिए वजीफे से पहले 11 बार दरूद इब्राहिमी, वजीफे के बाद 11 बार दरूद इब्राहिमी। 8वां हिस्सा, इस्तिगफार की ताकत। दोस्तों, पहले दिन के वजीफे में एक और चीज है, इस्तिगफार।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हमेशा इस्तिगफार करता रहे, अल्लाह उसके हर गम को खुशी में बदल देता है, हर तंगी को फराखी में बदल देता है और उसे वहाँ से रिज़्क देता है जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होता। यह हदीस इब्न माजा में है। पहले दिन कम से कम 300 बार पढ़ो, सुबह उठकर, नमाज के बाद, चलते फिरते, काम करते हुए, हर वक्त और हर बार जब अस्तगफिरुल्लाह कहो तो सोचो कि तुम अल्लाह से माफी मांग रहे हो, सिर्फ ज़बान से नहीं, दिल से। 9वां हिस्सा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम और इस्तिगफार। दोस्तों, इस्तिगफार की ताकत को समझने के लिए एक वाकया सुनो। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जन्नत में वो गलती हुई, वो गलती जिसकी वजह से उन्हें जन्नत से उतारा गया, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने तौबा की, उन्होंने इस्तिगफार किया और अल्लाह ने उन्हें माफ किया। कुरान में है, आदम ने अपने रब से कुछ कलिमात सीखे और अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की। वो कलिमात क्या थे? हमारे रब, हमने अपने आप पर जुल्म किया और अगर तूने हमें माफ न किया और रहम न किया तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। यह था वो दुआ और अल्लाह ने कबूल किया। इसलिए दोस्तों, इस्तिगफार को हल्का मत समझो, यह वो चाबी है जो बंद दरवाजे खोलती है। 10वां हिस्सा, पहले दिन की दुआ। दोस्तों, पहले दिन तहज्जुद के बाद सजदे में यह दुआ पढ़ो, ए अल्लाह, मैं तुझसे मांगता हूँ कि तू मेरा सीना खोल दे, मेरा बोझ उतार दे और मेरे काम को आसान कर दे। यह दुआ, इसे रटो मत, इसे महसूस करो। जब कहो तो महसूस करो कि तुम्हारा सीना सच में बंद है और तुम अल्लाह से खुलवाने की भीख मांग रहे हो। जब कहो तो उस बोझ को महसूस करो जो तुम्हारे कंधों पर है। जब कहो तो वो तमाम मुश्किलें याद करो जो तुम्हारी जिंदगी में है। 11वां हिस्सा, रिज़्क और सूरह अलम नशरह का रिश्ता। दोस्तों, अब एक ऐसी बात करते हैं जो शायद तुमने पहले कभी नहीं सुनी। सूरह अलम नशरह और रिज़्क, इनका आपस में गहरा रिश्ता है। अल्लाह ने इस सूरह में फरमाया, मुश्किल के साथ आसानी है, और यहाँ आसानी, युस्र का मतलब सिर्फ मुश्किल का हल नहीं है। युस्र का मतलब हर उस चीज का आना है जो इंसान को चाहिए। रिज़्क भी, सेहत भी, औलाद भी, इज्जत भी। इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि सूरह अलम नशरह के बारे में पुरानों का कहना था कि जो शख्स इस सूरह को एक खास तरीके से पढ़े, उसके रिज़्क में बरकत होती है, उसके सीने की तंगी दूर होती है। और यह बात कुरानी आयत के मफहूम से मेल खाती है, क्योंकि जब सीना खुलता है, जब बोझ उतरता है, जब आसानी आती है, तो उसमें रिज़्क भी शामिल है। 12वां हिस्सा, रिज़्क में रुकावट की असली वजह। दोस्तों, बहुत से लोग रिज़्क के लिए परेशान रहते हैं और इसके लिए वो बहुत सी जगहों पर जाते हैं, लेकिन असली वजह वो नहीं जानते। रिज़्क में रुकावट की सबसे बड़ी वजह बंद सीना है। जब सीना बंद हो तो इंसान सही फैसले नहीं ले पाता, सही मौकों को नहीं पहचानता, सही रास्ते पर नहीं चल पाता। उसकी सोच तंग हो जाती है, उसकी नजर छोटी हो जाती है। लेकिन जब सीना खुल जाता है तो नजर वसी होती है, सोच बड़ी होती है, मौके दिखने लगते हैं, रास्ते खुलने लगते हैं और रिज़्क जो पहले आता ही नहीं था वो आने लगता है। इसलिए रिज़्क के लिए सबसे पहले दुआ करो, सीना खोलने की। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं। 13वां हिस्सा, एक सच्चा वाकया। दोस्तों, एक वाकया सुनो, यह एक सच्चा वाकया है। एक आदमी था, उस पर काराजा था, नौकरी नहीं थी, घर का खर्चा नहीं चल रहा था, बीवी बच्चे थे, हर दरवाजा बंद था। उसने हर वजीफा किया, हर जगह गया, लेकिन कुछ नहीं बदला। फिर एक दिन वो एक आलिम के पास गया। उस आलिम ने उसकी पूरी बात सुनी और पूछा, क्या तुम तहज्जुद पढ़ते हो? उसने कहा, नहीं। आलिम ने कहा, यही तुम्हारी मुश्किल है। उस आदमी ने उसी रात से तहज्जुद शुरू किया। पहली रात वो सो गया, दूसरी रात उठा लेकिन नींद में था, तीसरी रात रोया, खूब रोया, सजदे में गया और सजदे में ही उसका दिल टूट गया और उसी सजदे में उसने अल्लाह से मांगा जैसे पहले कभी नहीं मांगा था। उस रात के बाद 1 हफ्ते के अंदर उसे नौकरी मिल गई। उसका एक पुराना किरदार जो उसे लगभग भूल गया था, उसने खुद आकर पैसे दिए और धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। यह जादू नहीं था,
यह अल्लाह का वादा था जो पूरा हुआ। 14वां हिस्सा, दिन के वक्त की जिक्र। दोस्तों, पहले दिन सिर्फ रात का वजीफा नहीं है, दिन में भी एक अमल है। दिन में हर नमाज के बाद 7 बार यह पढ़ो, अल्लाह मुझे काफी है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसी पर मेरा भरोसा है और वो अर्श अजीम का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सुबह और शाम यह 7 बार पढ़े, अल्लाह उसके लिए दुनिया और आखिरत के मामले में काफी हो जाता है। यह छोटी सी चीज है, लेकिन इसकी ताकत बड़ी है। 15वां हिस्सा, चैप्टर 2 का खुलासा और चैप्टर 3 का तारुफ। दोस्तों, आज हमने पहले दिन का वजीफा सीखा। आइए एक बार दोहरा लें। पहले दिन का वजीफा, रात को तहज्जुद की नमाज, पहली रकात में सूरा अलम नशरा, सजदे में दिल की बात, 11 बार दरूद, 21 बार सूरा अलम नशरा समझकर, 300 बार इस्तिगफार। दिन में हर नमाज के बाद 7 बार हस्बी अल्लाह। और सबसे जरूरी, पूरे दिन यकीन रखो, पूरे दिन यह सोचो, मेरी मुश्किल के साथ आसानी है। शैतान आएगा, वो कहेगा कुछ नहीं होगा, तुम उसे कहो अल्लाह का वादा है, होगा। दोस्तों, पहला दिन बीज बोने का दिन है। यह दिन जड़े जमाने का दिन है। यह दिन अपने दिल को तैयार करने का दिन है उस रहमत के लिए जो आने वाली है। अगले चैप्टर में हम दूसरे दिन का वजीफा सीखेंगे। दूसरा दिन और भी अहम है, क्योंकि दूसरे दिन वो राज खुलेगा जो इस सूरा में सबसे ज्यादा पोशीदा है। वो राज जो मायूसी को जड़ से काटता है। लेकिन उससे पहले आज रात तहज्जुद पढ़ो, अल्लाह से मांगो, रोओ और यकीन रखो, क्योंकि अल्लाह उस वक्त पूछ रहा है, कौन है जो मांगे? तुम्हारा जवाब होना चाहिए, मैं हूँ ए अल्लाह, मैं मांगता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला नबील करीम। अम्मा बाद। दोस्तों, पिछले 2 चैप्टर्स में हमने बहुत कुछ सीखा। पहले चैप्टर में हमने सूरा अलम नशरह का तारुफ किया, शरह सद्र का मतलब समझा और यह जाना कि मायूसी गुनाह क्यों है। दूसरे चैप्टर में हमने पहले दिन का वजीफा सीखा, तहज्जुद, इस्तिगफार और सूरा अलम नशरह की तिलावत। लेकिन दोस्तों, अभी तक हमने इस सूरा का एक पोशीदा राज नहीं खोला। वो राज जो इस सूरा की आखिरी 2 आयतों में है। वो राज जिसे ज्यादातर लोग पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं। वो राज जो अगर समझ आ जाए तो जिंदगी कभी वैसी नहीं रहती जैसी पहले थी। आज इस तीसरे चैप्टर में हम वो राज खोलेंगे और उसके साथ दूसरे दिन का वजीफा भी सीखेंगे। तो ध्यान से सुनो, दिल लगाकर सुनो। पहला हिस्सा, सूरा की आखिरी 2 आयतें। दोस्तों, सूरा अलम नशरा की आखिरी 2 आयतें हैं। तो जब फारिग हो जाओ तो में लग जाओ और अपने रब की तरफ रगबत करो। यह 2 आयतें, यह पूरी जिंदगी का फलसफा है। यह 2 आयतें, यह मायूसी का इलाज है। यह 2 आयतें, यह उम्मीद की सबसे बड़ी दलील है। लेकिन इन्हें समझने के लिए पहले फरागत का मतलब समझना होगा। दूसरा हिस्सा, फरागत का असली मतलब। दोस्तों, फरागत यानी इसका एक मतलब तो वो है जो ज्यादातर लोग जानते हैं, यानी फारिग होना, कोई काम खत्म होना। लेकिन इस आयत में फरागत का मतलब सिर्फ यह नहीं है। मुफस्सिरीन ने इस लफ्ज के कई मतलब बयान किए हैं। पहला मतलब, जब एक काम खत्म हो जाए तो दूसरे काम में लग जाओ, यानी जिंदगी में खाली मत बैठो। एक मरहला खत्म हो तो अगले मरहले की तरफ बढ़ो। दूसरा मतलब, जब दुनिया के काम से फारिग हो जाओ तो अल्लाह की इबादत में लग जाओ, यानी जिंदगी को 2 हिस्सों में बांटो, दुनिया का काम और अल्लाह का काम, और दोनों में से किसी को छोड़ो नहीं। तीसरा मतलब, और यह सबसे गहरा मतलब है, जब तुम मुश्किल से फारिग हो जाओ, यानी जब मुश्किल गुजर जाए तो शुक्र में लग जाओ, नई मेहनत में लग जाओ, रुको नहीं, ठहरो नहीं। तीसरा हिस्सा, बड़ा राज, फारिगत माजी का सीगा है। दोस्तों, अब वो पोशीदा राज जो मैंने वादा किया था। अरबी ग्रामर में फर्क, यह माजी का सीगा है, यानी यह पास्ट टेंस है। इसका मतलब है जब तुम फारिग हो गए। अब गौर करो, यह आयत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस वक्त नाजिल हुई जब वो मुश्किल में थे। उस वक्त मुश्किल अभी खत्म नहीं हुई थी, अभी दुश्मन मौजूद थे, अभी तकलीफें जारी थी। लेकिन अल्लाह ने कहा,
जब तुम फारिग हो जाओ, यानी अल्लाह ने इस बात को यकीनी बना दिया कि मुश्किल खत्म होगी। अल्लाह ने यह नहीं कहा शायद मुश्किल खत्म हो, अल्लाह ने यह नहीं कहा अगर मुश्किल खत्म हो, अल्लाह ने कहा जब मुश्किल खत्म हो जाए। जब यह यकीन है, जब यह अल्लाह का वादा है। दोस्तों, यह समझो अल्लाह ने पहले से यह मान लिया था कि मुश्किल खत्म होगी, क्योंकि अल्लाह जानता था कि वो खुद उसे खत्म करेगा। और यही वो राज है जो मायूसी को जड़ से काटता है। चौथा हिस्सा, मायूसी जड़ से क्यों कटती है। दोस्तों, मायूसी का बुनियादी मसला क्या है। मायूसी का बुनियादी मसला यह है कि इंसान यह मान लेता है मुश्किल कभी खत्म नहीं होगी। वो सोचता है यह काराजा हमेशा रहेगा, यह बीमारी हमेशा रहेगी, यह परेशानी हमेशा रहेगी, यह तन्हाई हमेशा रहेगी। लेकिन अल्लाह का कलाम कहता है नहीं, मुश्किल हमेशा नहीं रहती। अल्लाह ने खुद माजी के सीगे में यह बात कही कि जब तुम फारिग हो जाओ, यानी वो दिन आएगा, वो वक्त आएगा जब यह मुश्किल खत्म होगी। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह इस आयत की तफसीर में लिखते हैं, यह आयत उम्मीद का सबसे बड़ा जरिया है, क्योंकि इसमें अल्लाह ने मुश्किल के खत्म होने को यकीनी बना दिया। पांचवा हिस्सा, नई मेहनत का हुक्म। दोस्तों, आयत में फानसब का लफ्ज आया, इसका मतलब है हनत में लग जाओ, कोशिश करो, थको नहीं। यह बहुत जरूरी सबक है। बहुत से लोग यह सोचते हैं बस दुआ कर दो, वजीफा पढ़ लो और बैठे रहो, लेकिन यह इस्लाम की तालीम नहीं है। इस्लाम कहता है दुआ भी करो और मेहनत भी करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊँटनी को बांधो फिर अल्लाह पर भरोसा करो, यानी तदबीर भी करो, तवक्कुल भी करो, दोनों साथ चलते हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। जो शख्स सिर्फ दुआ करे और मेहनत न करे, वो तवक्कुल नहीं कर रहा, वो तजाहुल कर रहा है। और जो शख्स सिर्फ मेहनत करे और दुआ न करे, वो घमंड में है। इसलिए पहले दिन बीज बोया, दूसरे दिन उसे पानी दो और हर दिन मेहनत जारी रखो। छठा हिस्सा, रगबत का मतलब। दोस्तों, आखिरी आयत है, वो अपने रब की तरफ रगबत करो। रगब का मतलब सिर्फ चाहत नहीं है, रगबत का मतलब है ऐसी चाहत जिसमें पूरा दिल डूबा हो, ऐसी तलब जो हर चीज से बढ़कर हो। अल्लाह ने कहा, अपनी रगबत, अपनी चाहत, अपनी तलब सिर्फ मेरी तरफ करो, दूसरों के दरवाजे पर मत जाओ, दूसरों से मत मांगो, सिर्फ मेरी तरफ मुड़ो। यह आयत दरअसल यह कह रही है अल्लाह ही काफी है। जब तुम अपनी रगबत अल्लाह की तरफ कर देते हो तो अल्लाह तुम्हारे लिए काफी हो जाता है। वो तुम्हारे हर मसले का हल खुद निकालता है। वो तुम्हें उन रास्तों से देता है जो तुमने सोचे भी नहीं थे।